जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेके आए हैं वैशाख महात्म का अध्याय 2। एक ऐसी कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। वैशाख महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों के पापों को खत्म कर सकता है। आज की कथा में यही बताया गया है। प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख ही दुख था। एक दिन वह निराश होकर नदी किनारे बैठ गया था। तभी वहां एक संत महात्मा आए। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हे महात्मा, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मैंने ऐसा क्या पाप किया है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म की कर्म का फल है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम्हारे कर्मों का फल थोड़ा कम हो सकता है। ब्राह्मण ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा उपाय? महात्मा बोले, वैशाख महीने में स्नान, दान और भगवान विष्णु की भक्ति करो। इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से वैशाख माह में व्रत किया, नदी में स्नान किया, गरीबों को दान दिया और भगवान विष्णु का नाम जप किया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन बदल गए और जीवन बदलने लगा। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और वैशाख माह में किया गया पुण्य जीवन बदल सकता है। अब हम एक छोटी सी कथा और सुनाएंगे। उसके बाद हम वैशाख महात्म का दूसरा अध्याय आपको सुनाएंगे। एक लोटा जल का चमत्कार। वैशाख का महीना चल रहा था। तेज धूप, गर्म हवाएं और एक बूढ़ी औरत अकेली अपनी झोपड़ी में रहती थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन दिल में भगवान विष्णु के लिए अपार श्रद्धा थी। हर सुबह वह पास की नदी में एक लोटा पानी लाती और मंदिर में चढ़ा देती। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतने में पानी से क्या होगा? वह मुस्कुराकर कहती, भगवान तो भावना देखते हैं, मात्रा नहीं। एक दिन वह बहुत ही बीमार हो गई। चलने की ताकत भी नहीं बची। फिर भी वह घसीटते हुए मंदिर पहुंची और कांपते हाथों से जल अर्पित किया। तभी अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अगले ही दिन से उसका जीवन बदल गया। बीमारी दूर हो गई और उसकी घर में सुख समृद्धि आ गई। इससे हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा कार्य भी चमत्कार कर सकता है। आइए भक्तों, अब हम वैशाख माह के दूसरे अध्याय का अध्ययन करते हैं। नारद बोले नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं। सतयुग से समान दूसरा कोई युग नहीं। वेद के समान शास्त्र नहीं। गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं। जल दान के समान कोई दूसरा दान नहीं। भार्य के समान दूसरा सुख नहीं। खेती जैसा कोई धन नहीं और जीवन के समान कोई लाभ नहीं। उपवास जैसा कोई दूसरा तप नहीं। दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं। भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं और खेत के समान कोई व्यापार नहीं। धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं। आरोग्य के समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं। ऐसा वैशाख महा शेष सैया भगवान को सदा ही प्यारा है।
भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए वर्तित किए रहते हैं, वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि में पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्रत है। उनका कुछ फल नहीं होता है। जो मनुष्य वैशाख माह में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्यत मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य मिलता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जल दान करने से मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य हो न हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करवाए। यह कर्म भी सब दानों में से अधिक है। तराजू के पलड़े से सब प्रकार के दान और दूसरे जल दान रखकर तोले तो जल दान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जल दान करता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितृ और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। और जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे। हे राजन, जो विजय की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान दे। और जितने दान बताए गए हैं, उनमें से जल दान, छत्र दान और पंखा दान ही सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंब में ब्राह्मणों को जल से भरा घड़ा नहीं देता है, वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्माओं को शीतल जल पिलाता है, उसे हे राजेंद्र सो राज सूर्य यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा न करता है, वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता है, वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध मन से तल का पंखा करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखों का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के लिए निमित्त ही वैशाख माह में छत्री दान करना उचित है। और जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते हैं, उनको कहीं छाया नहीं मिलती है और वह महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। वैशाख में जो खड़ों का दान करते हैं, वह यम दूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख माह में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की यातना करने पर खड़ा दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनाता है और उनका फल वर्णन करने में ब्राह्मण भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे राजन, अन्न मनुष्य को तत्काल ही तृप्त करने वाला है। संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसकी पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण
कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है न आगे होगा। जो विषाग में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता है, वे पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देती है। वह दानी ही हो कर अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता के सब धर्म निवास करते हैं, अन्नदान में ही सब धर्म निवास करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।